माय डियर फ्रेंड, फिर से एक बार आपका स्वागत है कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल में। आज हम हमारा स्टडी का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। उसमें हम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारे टोटल 5 यूनिट्स है। उसमें से पहला यूनिट जो है वो थियरी है और दूसरा यूनिट वो हम प्रैक्टिकल है, मटेरियल अकाउंटिंग। वो आज हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझे थे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसमें किस किस चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है, किस किस चीज़ों को ध्यान में नहीं लिया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग विथ एग्जाम्पल। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए ज़रा भी। और कोई भी इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। देख लेते। मान लीजिए मेरी कंपनी है जो एक पेन बनाती है, पेन बनाती है। अगर मुझे पेन सेल करनी है तो पेन कितने में सेल करनी है, तो मैं डायरेक्टली मैं अकेला बैठा वो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि मुझे पेन बनाने में कितना कॉस्ट हुई, मुझे कितने में पड़ी है पेन, वो जानना पड़ेगा। अब मैंने जाना कि मुझे जो कॉस्ट है और मुझे 20 रुपीज़ में मुझे पेन पड़ी है, और मेरी कंपनी है उस पे कॉस्टिंग पे मेरे वो 25% प्रॉफिट कमाना है। तो कितना हुआ 25%, यानी कि 25% नहीं, 5 रुपीज़, यानी कि मुझे ये प्राइस जो है मुझे पेन वो सेल करनी पड़ेगी 25 में। अगर मुझे 25 में सेल करनी पड़ेगी, अगर मैंने कॉस्ट में कितने में पड़ी ये जानने के मैंने जान लिया डायरेक्टली, मैंने आपको अभी कह दिया कि मुझे 20 रुपीज़ में पड़ी। अगर मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है तो मुझे किन किन से एक्सपेंसेस को ध्यान में लिया, किन किन एक्सपेंसेस को नहीं ध्यान में लिया, किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा, इस बात का हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे कॉस्ट अकाउंट में, कि हमें किस प्रकार से कॉस्ट फाइंड करनी है, किस प्रकार से कॉस्ट डिसाइड करनी है, किस प्रकार से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमने कॉस्ट में किन किन एक्सपेंसेस को ध्यान में रखा है। नॉर्मली हमें कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें 3 एक्सपेंसेस ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक्सपेंसेस। फर्स्ट एक्सपेंसेस होता है मटेरियल एक्सपेंसेस, सेकेंड होता है लेबर एक्सपेंसेस, और फोर्थ होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बट हमें इजीली समझना है तो हम पहला एक्सपेंसेस होता है मटेरियल एक्सपेंसेस, सेकेंड है लेबर एक्सपेंसेस और ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये हमारे चैप्टर्स के भी नाम हैं, मटेरियल एक्सपेंसेस, लेबर एंड ओवरहेड। अब हम दूसरी बात समझेंगे। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग कंप्लीट हो गया कि हमें जो कॉस्ट फाइंड करनी, किस प्रकार से कॉस्ट फाइंड करनी, किस प्रकार से कॉस्ट पर वर्क करना है, उसके बारे में। अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो थियरी है, इसके वजह से हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से मटेरियल अकाउंटिंग, जिसको गुजराती में कहते हैं પડતર હિસાબી पद्धति। कॉस्ट अकाउंटिंग को गुजराती में कहते हैं પડતર हिसाबी पद्धति, और मटेरियल अकाउंटिंग को कहते हैं माल सामानना हिसाबो। हम स्टार्ट करते हैं, आप देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल अकाउंटिंग, माल सामान ना हिसाबो। अब ऑब्वियसली माल सामान क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। हमारी कंपनी जो पेन बनाती है उसमें कौन सा रॉ मटेरियल, तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल। हमें प्लास्टिक कहाँ से कितना लेना चाहिए, किस क्वालिटी का लेना चाहिए, उसके बारे में जो हमें स्टडी करना है, उस मटेरियल अकाउंट में स्टडी करना है। हमें किस क्वालिटी का मटेरियल, हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेना है, क्योंकि अगर हमारी क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा सेल्स कहीं भी जाके अटक सकता है, और जो हमारे कंपनी को लॉसेस होगा। उसकी वजह से हमें अच्छी तरह की क्वालिटी का मटेरियल लेना है, जो हमें अच्छी तरह क्वालिटी भी अच्छी हो, और जो हमारा जो कॉस्ट है, हमारी जो पड़तर है वो भी कम रहे। इस प्रकार से हमें कॉस्टिंग फाइंड करनी है। इस बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। आप मेरे समझ गए। तो हमारे मटेरियल के अंदर टोटल 8 टाइप है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आरबीआई ने 2002 में रिसर्च किया था कि कितना % कितनी कंपनी अपने मटेरियल के
में कॉस्टिंग मटेरियल में पैसा खर्च करती है। तो उसमें 1000 कंपनी को सर्वे किया था, उसमें पता चला कि जो हमारी कैपिटल है उसका 88% कंपनी अपने मटेरियल के पीछे खर्च करती है। तो मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म हुआ, मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो उसके लिए मटेरियल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम मटेरियल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम अभी मटेरियल अकाउंटिंग 1 हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट यूनिट उसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम आज पढ़ेंगे। जिसमें पहला है मटेरियल अकाउंटिंग है EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर इन क्वांटिटी, गुजराती में आर्थिक वर्दी जत्थो। देख लीजिए यहाँ पे EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आर्थिक वर्दी जत्थो, यानी कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, हमें प्रोडक्शन के लिए मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, हमारे पास कितना मटेरियल हमें परवड़ेगा, उसके बारे में हमें फॉर्मूला ध्यान में लेनी पड़ेगी। EOQ यानी कि इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ओके, अभी हमने मटेरियल एक बार तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जितनी बार हमें जब मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तब हम मटेरियल खरीदेंगे। तो उसके लिए हम कब मटेरियल खरीदेंगे उसका आंसर देंगे ऑर्डरिंग लेवल, वर्दी सपाटी। हम कब ऑर्डर करेंगे मटेरियल का? मान लीजिए मेरी कंपनी ने एक बार 10,000 मटेरियल ऑर्डर किया और उसके अंदर 10,000 के गट माइनस हो के आए हैं हम 5,000 पे, और हमें 5,000 पे ऑर्डर करना है। तो मान लीजिए ऑर्डरिंग लेवल, अब जब भी हमारा जो मटेरियल है 5,000 पे आएगा तब हम ऑर्डर कर लेंगे। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल और सेफ्टी लेवल के बारे में हम एक ग्राफ थ्रू समझेंगे। आप मुझे दूसरे बुक्स में आ जाइए, हम हमारे दूसरे बुक्स में आ जाते हैं। रुकिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे, हमारे पास स्टोरेज डिपार्टमेंट होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितना मैक्सिमम कितना मटेरियल रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैक्सिमम मटेरियल लेता है 12,000, मैक्सिमम मटेरियल होता है 12,000। दूसरा है मिनिमम कितना रह सकता है, मिनिमम हम कितना हमारे पास मटेरियल रख सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन भी अटके नहीं और अच्छी तरह से प्रोडक्शन चलता रहे, तो 4,000। और एवरेज कितना रह सकता है, एवरेज कितना रह सकता है? तो एवरेज है हमारा 8,000, दोनों के बीच का डिफरेंस 8,000। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे EOQ यानी इकोनॉमिकल ऑर्डर हमारे कितने में पड़ेगा, हमें कितना मटेरियल हम रखेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। ऑर्डरिंग लेवल, हम कब ऑर्डर करेंगे। मैक्सिमम लेवल, हम हमारे जो स्टोरेज डिपार्टमेंट में उसमें कितना मैक्सिमम रख सकते हैं, कितना बस स्टोरेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें मैक्सिमम लेवल्स फाइंड करना पड़ेगा। हम कितना रखना चाहिए, हमें मिनिमम हमें कितना रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्शन हो अटके नहीं। हम एवरेज कितना रख सकते हैं, अगर मैक्सिमम भी नहीं हुआ मिनिमम भी नहीं हुआ तो हम एवरेज कितना रख सकते हैं, उसके बारे में भी हमें इस फार्मूला से मालूम पड़ेगा। डेंजर लेवल यानी कि ऐसा लेवल जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन जल्द ही में बंद हो जाएगा। हम डेंजर लेवल पे कभी नहीं आना चाहिए, हमें हमारी कंपनी के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है डेंजर लेवल। हमें डेंजर लेवल पे आ गए तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेंजर लेवल पे कई सारी कंपनी यहाँ पे तो सभी डेंजर लेवल को